इमरान खान के खिलाफ जो गड़ा खोदा गया था, पूरी की पूरी पीडीएम उसमें गिरी है और बहुत चोटें आ रही हैं। कुछ नहीं छोड़ा हमारे हुक्मरानों ने। शरीफ खानदान उफ, जरदारी खानदान, यूसुफ रज़ा गिलानी खानदान उफ, गाड़ियां ले गए, हार ले गए, चमचे ले गए, मसाले ले गए, 50 रुपए में कारपेट ले गए हैं। कौन सा कारपेट है जो 50? टिश्यू पेपर नहीं मिलता। इन्होंने सोने की तलवारें ली हैं जी, वहां से सोने की तलवारें, हीरे के नेकलेस लिए हैं इन खानदानों ने। और बड़ी बात करते हैं घड़ियों की, और ये सब घड़ियां तो घड़ियां, इन्होंने तो बेड शीटें नहीं छोड़ी जनाब, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा। मरियम नवाज साहिबा ने आला तरीन मर्सिडीज 42 लाख उसका रेट लगवाया, 6 लाख में ले गए इनके वालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेने के देने पड़ गए हैं। इमरान खान के खिलाफ जो गड़ा खोदा गया था, पूरी की पूरी पीडीएम उसमें गिरी है और बहुत चोटें आ रही हैं। अब बचने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अब ये फैक्ट्स हैं और ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा। तोशा खाना के मामले पे चालाकी ये की गई कि एक तो बयानिया ये बनाने की कोशिश की कि जनाब देखिए हम बड़े बहादुर हैं, हम आए हैं तो हमने सब चीज़ें दिखा दी हैं। लेकिन सलाम है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब आसिम हफीज साहब को, जिन्होंने बहादुरी का, दलेरी का मुजाहरा किया। और जिस तरह अब लोगों को पता चल रहा है कि आज भी किस तरह हमारी अदलिया में इतने दयानतदार, काबिल, ईमानदार, बहादुर लोग हैं। काबिल भी हैं, बहादुर भी हैं। और मैं देख रहा था कि हर कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है। जो लोग उनको जानते हैं, जो मिल चुके हैं, जो उनकी अदालत में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी मानते हैं कि वो इतने बहादुर और ईमानदार हैं, कानून को बहुत जानते हैं। उनके ये अहकाम थे कि 13 मार्च को आपने ये तोशा खाना के हवाले से तफसीलात देनी है। तब जाकर उन्हें रात गए जनाब ये तफसीलात अपलोड की, और फिर लोगों ने इतना इस पर यानी अपना फोकस किया, इतना देखा इसको कि उनकी कहा जी वेबसाइट ही बैठ गई है। तवील इसमें फहरिस्त है। कुछ नहीं छोड़ा हमारे हुक्मरानों ने, कुछ नहीं छोड़ा। आप देखिए, शरीफ खानदान उफ, जरदारी खानदान उफ, यूसुफ रज़ा गिलानी खानदान उफ, यानी आप देखें इनके साथ जो अफसरान थे, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। गाड़ियां ले गए, हार ले गए, चमचे ले गए, मसाले ले गए। मरियम साहिबा ने तो पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, पाइनएप्पल। अब जनाब देखें, पाइनएप्पल यानी कोई फल नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई चीज नहीं छोड़ी। कारपेट 50 रुपए में कारपेट ले गए हैं। कौन सा कारपेट है जो 50? टिश्यू पेपर नहीं मिलता, टिश्यू पेपर का बॉक्स नहीं मिलता 50 रुपए में। 50 रुपए का कारपेट, और वो जो ये लेकर गए होंगे वो क्या कारपेट होगा, कोई आम चीज तो नहीं होगा। 400 रुपए में चच्चा जान ले गए। इन्होंने सोने की तलवारें ली हैं जी, वहां से सोने की तलवारें, हीरे के नेकलेस लिए हैं इन खानदानों ने। सोने के तो छोड़ ही देना, सोना तो क्या, जब जहां हीरा आ गया तो सोना क्या चीज है। सोने के पेन, कलम, कफलिंग्स, इतना कुछ सोने और हीरा, सोने और हीरा। घड़ियां सोने और हीरे की, रोलेक्स की घड़ियां, और एक एक नहीं, कई कई। 9 करोड़ 99 लाख कीमत लगवाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग नून के जनाब, और कुछ अरसा वो रहे वजीर आजम, और 1 करोड़ 99 लाख में वो सब ले गए। घड़ियां भी ले गए और हार भी ले गए। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, ओहो, वो और उनकी अहलिया बड़े वैसे बातें करते थे, घड़ियां और ये वो। ख्वाजा आसिफ साहब का मजाक बन रहा है कि उन्होंने तो बेड शीट नहीं छोड़ी, ख्वाजा आसिफ ने। और बड़ी बात करते हैं घड़ियों की, और ये सब घड़ियां तो घड़ियां, इन्होंने तो बेड शीटें नहीं छोड़ी जनाब, पाइनएप्पल नहीं छोड़ा मरियम नवाज साहिबा ने। अब केस करती फिर रही है। फवाद चौधरी ने जनाब, वार मतीन साहब ने घड़ी का जिक्र कर दिया, मैं केस करूंगी, मैं केस करूंगी, हरासमेंट है। बिल्कुल उस तरह कहती है, लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, फिर अरबों की जायदाद निकल आई। अब ये डिसोन कर रही हैं कि मेरे वालिद साहब ने जितने तोहफे लिए हैं, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो खवातीन की घड़ियां ले गए हों, वो जो मर्जी ले गए हों, मुझे क्या पता उसका। मेरे भाई जो बरतानवी शहरी हैं, वो अगर घड़ियां ले उड़े हैं तो उसमें मेरा क्या ताल्लुक है। लेकिन उनकी पार्टी, अच्छा चच्चा से भी कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो भी जो कुछ ले गए लूट के, कहेंगी कि लेकिन पार्टी से ताल्लुक है। वहां पर जनाब वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेना है चच्चा की हुकूमत में होते हुए, 30-30 गाड़ियों का, और उसमें लाखों रुपए का जो पेट्रोल जाया होता है सरकारी खजाने का, वो अलग। तो ये यहां तक तो उनका रिश्ता है। जब पार्टी के लिए नून लीग की जनाब वो बन जाएंगी चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर नायब सदर बन जाएंगी, सारा कुछ जनाब वो है, जायदाद ये सब है। लेकिन जब तोशा खाना की बयारी कहेंगी मैंने तो क्या लिया है, मेरा क्या है, पाइनएप्पल लिया है मैंने, तो वो सब जो ले लिया आपके वालिद साहब ने। अब पहली चीज यह है कि डिक्लेयर करें
जो कुछ आपने लिया पैसे कहां से आए, और उसकी कीमत इतनी कम वैसे तो लगवाई इन्होंने, मर्जी की कीमतें लगवाई, खैर वरना मुझे बताए कौन सी मर्सिडीज, और वो भी ये मर्सिडीज आम मर्सिडीज नहीं, वो आला तरीन मर्सिडीज, 42 लाख उसका रेट लगवाया, 6 लाख में ले गए इनके वालिद साहब। अब कह दें कि जनाब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और वो कहां है, पैसे कहां से आए, यही सवाल इमरान खान से पूछे जा रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं ना, पैसे कहां से आए, और क्या आज आपके पास है, आपने बेच तो नहीं दिए या बेच दिए हैं, आज तक सारे हार, सारी तलवारें, सारा हीरा सोना अपने पास रखा हुआ है या बेच दिया, बेचा तो किसको बेचा, कितने में बेचा, वो डिक्लेयर किया या नहीं किया, सब बताएं ना, अब नहीं भागना, ये सब आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना पड़ेगा। अच्छा जनाब, अब हुआ यह है कि फिर एक दफा लाहौर हाई कोर्ट के जज आसिम हफीज साहब ने इनकी चालाकी पकड़ ली है। इन्होंने किया क्या, सिर्फ 2002 तक का, अभी तो 90 की दहाई में जो इन्होंने खांचे मारे हुए हैं वो तो इन्होंने बताया ही नहीं ना, उस तरफ गए ही नहीं है सारे खानदान, 80 की दहाई से ये सारा कुछ कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तब वजीर खजाना बन गए थे पंजाब के, तो अब आसिम हफीज साहब ने 21 मार्च की तारीख दे दी है और उन्होंने कहा है कि जी मीटिंग्स के भी सारा कुछ बताया जाए, और आज 13 मार्च को जब इन्होंने कुछ पेश करना था सब कुछ तो 2002 तक का किया गया। अब उन्होंने कहा कि जी पहले तो कहा कि आज दोपहर तक 11:30 बजे तक सब कुछ कहें, सब कुछ बताएं और पिछली भी तफसील लेकर आएं, और किससे तोहफे लिए, किस मकसद के लिए लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। जज साहब कह रहे हैं कि हम इतने कोई खूबसूरत तो नहीं थे ये लोग कि जी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है और उनको जनाब तोहफे मिल रहे हैं, इतने कीमती तोहफे करोड़ों अरबों रुपए के, क्या इनसे कोई फ़ायदा लेना मकसूद था, क्या आप दे रहे हैं पता नहीं इनसे फिर कोई फ़ायदा ले रहे हैं, कोई ठेके ले रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे लिए जा रहे हैं, तो ये उन्होंने बात की है जो बड़ी अहम बात है, तो ये भी देखना होगा। तो जनाब अब ये मुश्किल में फंस गए हैं, अगर मैं सिर्फ तफसील पर जाऊं, अभी तो आपको 90 की दिहाई के सामने आए तो लग पता जाएगा। अब आप देखें कि सिर्फ चंद, क्योंकि ये कोई छोटी तफसील तो है नहीं, ये सिर्फ 2002 से 2023 का है जिसमें 466 सफ़ात पर मुश्तमिल है रिकॉर्ड, 466 सफ़ात पर, और इनमें जनाब सरकारी अफसरान, साबिक वज़ीर आज़म, सदूर क्या कुछ ले चुके हैं। और फिर अब वो 90 की दिहाई का आएगा तो फिर पता लगेगा अता तारड़ साहब के दादा जो रफ़ीक तारड़ साहब वो सदर बने तो उन्होंने क्या कुछ लिया है, जो बड़ा बोलते थे ना, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनका भी पता लगेगा, ये आ तो जाए सारा कुछ। अच्छा, इसमें चूंकि बड़ी तफसील है दीगर लोगों की भी, लेकिन इस वक्त जो PDM का हिस्सा है क्योंकि हुकूमत उनकी है तो उनकी बात कर लेते हैं। आसिफ जरदारी साहब, रिकॉर्ड के मुताबिक 2 दिसंबर 2008 को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 5 लाख मालियत की घड़ी अदायगी करके खुद रख ली, जबकि 26 जनवरी 2009 को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 2 BMW गाड़ियां मिली जिनकी मालियत 5 करोड़ 78 लाख और 2 करोड़ 73 लाख थी, जबकि एक टोयोटा लेक्सस भी मिली जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए थी। अच्छा, ये अब खुद लगवाई कीमतें पता नहीं थी कितने की। और फिर आसिफ अली जरदारी ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा अदा करके खुद रख ली। तो एक एक गाड़ी जो है 5-5 करोड़ की थी कम से कम, और इन्होंने किया क्या कि जनाब वो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 2 लाख लेके तीनों गाड़ियां ले ली। ये तो ये करते नहीं, और गाड़ी नहीं ले सकते थे वैसे। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए 28 अक्टूबर 2011 को आसिफ जरदारी ने 16,15,000 के ताइफ रख लिए, जबकि 11 मार्च 2011 को आसिफ जरदारी को मिलने वाली ताइफ की मालियत 10 लाख रुपए से जायद लगाई गई। 13 जून 2011 को 16 लाख मालियती ताइफ अदायगी करके रख लिए। इसके अलावा 15 अगस्त 2011 को आसिफ जरदारी ने 8,47,000 रुपए के ताइफ खुद रख लिए। अब ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये करोड़ों के हैं, कीमत हजारों और लाखों में देकर निकल लिए। ये हैं असल कीमत, पता नहीं क्या होगी, खुद ही कीमत लगवाई, उसमें से 10% 20% देकर ले लिए, लगवाई भी कीमत खुद, असल कीमत वो नहीं थी, असल कीमत मार्केट रेट तो पता नहीं क्या था। यूसुफ रजा गिलानी जनाब 23 दिसंबर 2009 को खाना काबा के दरवाजे का मॉडल तोहफे में मिला जो उन्होंने 6,000 रुपए अदा करके रख लिया, जबकि इन्होंने 21 लाख रुपए अदायगी करके ज्वेलरी बॉक्स रख लिया। ज्वेलरी बॉक्स 21 लाख की अदायगी करके, उफ पता नहीं उसमें क्या क्या था। यूसुफ रजा गिलानी के भाई, भाभी, बेटे, बेटी, भांजे, मेहमानों, डॉक्टर्स ने भी तोहफे में मिलने वाली घड़ियां रख ली, कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा जनाब। भाई, भाभी, बेटे, बेटी, भांजे, मेहमानों को भी, डॉक्टर्स, हर कोई आ जाओ ले जाओ। 17 अक्टूबर 2011 को यूसुफ रजा गिलानी ने 19 लाख रुपए के ताइफ खुद रख लिए। नवाज शरीफ साहब पर आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ को मिलने वाली मर्सिडीज कार की कुल मालियत 42,55,919 रुपए लगाई गई। 20 अप्रैल 2008 को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोहफे में मिलने वाली मर्सिडीज कार 6,36,888 रुपए अदा करके रख ली। अब मुझे बताएं 2008 को ये कौन से थे वजीर आजम, किस हैसियत में ले गए, केस होना, ये जवाब देना इसका। शहबाज शरीफ
वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से शहबाज शरीफ को 15 जुलाई 2009 में जितने भी ताइफ मिले वो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दिए। 10 जून 2010 को साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने 40,000 की पेंटिंग्स तोशाखाना में जमा करवाई। शाहिद खान अब्बासी जनाब, रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2018 में साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी को 2 करोड़ 50 लाख मालियत की रोलेक्स घड़ी तोहफे में मिली। ओ हो। जबकि अप्रैल 2018 में शाहिद खान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला अब्बासी को 55 लाख रुपए मालियत की घड़ी मिली। इस तरह शाहिद खान के एक और बेटे नादिर अब्बासी को 1 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की घड़ी तोहफे में मिली, जो उन्होंने 33,95,000 रुपए जमा करवाकर अपने पास रख ली। ये ऐसे नहीं ले जाते इतने ज्यादा लोगों को, पूरा जहाज भर के, रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को, बहुओं को, दामादों को, रिश्तेदारों को और जनाब अफसरों को, सारों को, कि सारे आए, लें, लूटें, वहां जाकर पता नहीं क्या क्या सौदा करके आते हैं मुल्क का। रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को जनाब 19 लाख रुपए मालियत की घड़ी मिली। अलावा इसके 2018 में वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम को 20 लाख रुपए मालियत की घड़ी मिली, जो उन्होंने तोशाखाना में 3,74,000 रुपए जमा करवा के अपने पास रख ली। अच्छा, अब इसमें मौजूदा चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि उन्होंने भी घड़ी रखी एक दौर में। वो शायद प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी जब होते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी, उस वक्त की बात है। तो वो भी, और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तो आते ही जनाब ये सवाल उठा दिया कि ये इमरान खान ने घड़ी कैसे बेची, तो वो तो खुद घड़ी ले चुके हैं तोशाखाना से। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, और इस वक्त आप देखें तो ये हर तरफ इसी बात का चर्चा है, हर तरफ यही कह रहा है हर कोई। और फिर आप देखें कि तमाम टॉप ट्रेंड्स इसी हवाले से बने, तो इनको जवाब देना होगा। जितना भी ये पैसा लगा लें सोशल मीडिया पर, जितना भी वो साफ़ी देखें ना, सहाफ़ियों, वो फिर तहरीक इंसाफ सच्ची साबित हुई थी। सहाफ़ी जो जाते थे वो भी तोहफे ताइफ लिए, इसीलिए तो फिर शदीद तनकीद वो बेचारे करते हैं ना जी इमरान खान पर, क्योंकि तोहफे जो लिए हुए हैं, इतने घड़ियाँ जो ली हुई हैं, और इतनी तारीफ़ें फिर शरीफ ख़ानदान की करेंगे, जरदारी ख़ानदान की करेंगे, गिलानी ख़ानदान की करेंगे, सारे जिन्होंने लिए हैं उनकी तारीफ़ें इसलिए करेंगे कि उनकी वजह से उनको भी घड़ियाँ मिली हैं, उनको भी तोहफे मिले हैं, उन्होंने भी माल बनाया है। तो ये तो हमारे यहाँ हाल है जनाब, बड़े बड़े नाम, सीनियर साफ़ी, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, जिसके हाथ जो आया ले उड़ा, और उसके बाद फिर बात करते हैं जी ये हो गया, वो हो गया, मुल्की मसाइल और ये। तो इस वजह से जनाब सारों की मिली भगत यहाँ पर पकड़ी गई है। अल्लाह हाफ़िज़।